जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम देखने वाले हैं जो मेरे वीवो नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनकी अनकही बातें, अनकहे जज्बात, उनकी दिल की बातें क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। आज हम देखने वाले वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ बॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ wands, the sun, the empress, wheel of fortune, the moon, 5 ऑफ swords, बॉटम में है क्वीन ऑफ swords। साइन बता दें, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो सारे साइन आ गए, फिर भी हम बता देते हैं। एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो, जो भी पर्सन आप नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, कुछ का यहाँ आना जाना लगा रहता है, कभी आना कभी जाना, कोई क्लैरिटी नहीं देना, ना ही पूरी तरह से आना ना ही पूरी तरह से जाना। ठीक है, इन आउट की स्थिति में हमेशा रहते हैं, छोड़ भी नहीं पाना और अपना भी नहीं पाना। हो सकता है आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए हो, आप दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं और आपके पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे। आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप जिससे आप उसको अपना कह सकें कि हाँ, ये बंदा या बंदी मेरी है, मेरा है। ठीक है, आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए और ये शायद कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे और चले भी गए आपको छोड़ के। यहाँ चीटिंग, धोखा हुआ है, झूठ बोला गया है। आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जिससे भी डील कर रहे हो, ठीक है, इस रिश्ते में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, बहुत सारे राज छुपाए गए एक दूसरे से। ये आपसे दूर गए हैं, आपको छोड़कर पास्ट में खुद ही गए हैं, या हो सकता है ये शादीशुदा हो और ये बात इन्होंने आपसे छुपाई कि ये मैरिड है और आपको पता चली बाद में, जब आपके बीच में सब कुछ हो चुका था। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा टूट गए, बिखर गए और इनको ऐसा लगा कि समय के अनुसार सब सही हो जाएगा, डिवाइन सब सही कर देगा, ईश्वर सब सही कर देंगे, मैं जो भी कुछ करूँगा एक दिन इसकी भरपाई हो जाएगी। रिवर्स करना चाहते हैं, जिस तरह से ये छोड़ के आपको गए थे उसी तरह से वापस आना चाहते हैं आपके पास तेजी के साथ। ये चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्स हो जाए, फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप दोनों पहले जैसे रहने लगे। अकेलापन फील हो रहा है इन्हें, क्योंकि खुद ही तो ये छोड़ के गए थे आपको, एफर्ट नहीं लगा रहे थे, कोई रिस्क लेना मंजूर नहीं था इन्हें, रिस्की काम लग रहा है, कमिटमेंट देना, रिलेशनशिप में रहना। ठीक है, शुरू शुरू में तो सबको अच्छा लगता है,
सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है, चाह कर भी आप लोग अलग नहीं हो सकते, चाहे कितने भी उन्होंने झूठ बोले, आर्गूमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए और ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहें। देखो कमिटमेंट को लेके कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं और ये ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों की बातों में आते हैं आपके पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल है, दूसरों की बातें सुन के आपसे झगड़े करना, तुमने मुझसे ऐसे कहा, वो मुझसे ऐसे कह रही थी, ऐसे कह रहा था, तुमने उससे ऐसे बोला था। कुछ लोग ऐसे शामिल हैं आप दोनों की लाइफ में जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता स्मूथ चले, अच्छा चले, आप दोनों खुश रहें, आगे तक जाएं, शादी के बंधन में बने, ठीक है। कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं जो एक अनमैरिड से डील कर रहे हैं, मदर इश्यू है और कास्ट इश्यू भी है। मदर नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता चले, लेकिन जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है तो अभी पर्सन आपको चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, चीज़ें सही करें, आपसे कम्युनिकेशन करें। कहीं ना कहीं आपके बिना ये अकेले हैं, अधूरे हैं, ये स्पिरिचुअल होना चाहते हैं लेकिन इनका दिमाग काम नहीं करता, गहराई से सोचना चाहते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे किसकी गलती रही है, कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, या क्या गलती करती है, लेकिन दिल में एक होप है जो ये आगे बढ़ना चाहते हैं और ये एफर्ट लगाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपसे ट्रू लव करते हैं, इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल की सुनते नहीं और दिमाग की मान लेते हैं, ठीक है। ये तो इनकी कंडीशन रही। अब करंट में देखो, करंट में ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, खुशी हैप्पीनेस सब देखते हैं और आप इनके लिए एक एम्प्रेस हैं जो नेम फेम सब कुछ है। कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकता है अगर मैरिड है कोई, और ये समय का वेट कर रहे हैं कि समय का चक्र घूमेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इनके मूड स्विंग होते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे भी हैं निगेटिविटी को फैलाते हैं, आपके प्रति निगेटिविटी इतनी भर देते हैं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और कुछ चीटिंग धोखा हुआ है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में भी ये सब चल रहा है, ये झूठ बोलते हैं, आपसे छुपाते हैं। अगर थोड़ी बहुत बात होती है आपकी तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। क्लियरिटी आपको चाहिए, इनसे क्लियरिटी देंगे आपको। आप जो भी हैं बहुत हंसमुख इंसान है, स्टेबिलिटी है आपके पास, स्ट्रेंथ है, हैप्पीनेस है, खुशी है, पीस है, शांति है। जो भी आपके पास आता है वो हील होता है, आप कोई हीलर भी हो सकते हैं, आप लोगों को हील करते हैं। देखो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उदास हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ तो नहीं है आपके बिना ये कहीं भी। जो कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, लड़ाई झगड़े किए, रिश्ता तोड़ा है, ख़त्म किया है किसी तीसरे की वजह से या किसी के बहकावे में आने से, किसी की बातों में आने से, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, ठीक है। हो सकता है अभी बात नहीं हो रही है आपकी, यहाँ कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर बात हो भी रही तो बहुत कम, ना के बराबर। तो ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपको इनसे क्लियरिटी चाहिए, क्लियर करना चाहते हैं सब कुछ, मेंटली भी क्लियर होना चाहिए, फिजिकली भी, इमोशनली भी, सब कुछ क्लियर करो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और ये आप ना एक हंसमुख इंसान है, कोई कुछ कह भी जाता है तो आप हंस के टाल देते हैं, तो इनको आपकी ये अदा बहुत पसंद है कि चीज़ें बुरी लगती फिर भी आप हंस देते हैं। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के सब कुछ सही करना चाहते हैं, पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, और अगर ये चाहेंगे तो ये सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन जो कुछ भी ये चल रहा है आप दोनों के बीच में ज़्यादा दिन का नहीं है, बस एंड होने वाला है। जो भी सेपरेशन है आप दोनों का, नो कांटेक्ट चल रहा है, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ठीक है। और ये परमानेंटली नहीं है कि आप बिछड़ गए हैं, मिलेंगे नहीं, अलग हो गए कभी,
लाइफ में एक नहीं हो पाएंगे ऐसा नहीं। आप देखते हैं आपके पास आना चाहते हैं, ट्रेवल करके कहीं दूर आपसे रहते हैं या आना चाहते हैं, लेकिन ये फंसे हुए हैं दो चीज़ों में, जगल कर रहे हैं। ये थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर, ये छोड़ना नहीं चाहते या स्टेबल नहीं है, तो इनके दिलो दिमाग में पैसा पैसा चल रहा है। देखो हम दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, बॉटम में है फूल का कार्ड। ये आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, इनको आपसे मिलना है, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, और ये कुछ ना कुछ सफलता पाना चाहते हैं रिश्ते में, फिर से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कंट्रोल आपको करना चाहते हैं, फिर से आप इनकी कंट्रोल में रहें, इनकी बात माने, ये जैसा कहें आप वैसा करें। पावरफुल इंसान है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो सकता है जिम जाते हो, इनकी बॉडी पर्सनालिटी बहुत बेटर है, इनकी आंखें खूबसूरत, इनकी हेयर लंबे हो सकते हैं, लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। लेकिन कंफ्यूज ये है कि कोई क्लैरिटी आपको दे नहीं पा रहे हैं। जब भी क्लैरिटी की बात आती तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, डिफिकल्ट लगता है इनको बहुत ज़्यादा डिसाइड करना, कुछ डर है इनके लिए। ठीक है, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं देखो ये इंटेलिजेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन किसी कारण बस इन्होंने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया है। अब वो चाहे कास्ट इशू रहा हो, मदर इशू रहा हो, मदर की वजह से, फैमिली की वजह से इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई, आपसे झूठ बोले, सच नहीं बताया है, और उसी की वजह से आप इससे सच जानना चाहते थे, ये सच नहीं बता रहे थे, और इसी वजह से आप कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, और कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, आपका दिल टूटा है, सडनली इन्होंने आपको छोड़ दिया बगैर कुछ कहे। अब ये आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं, उस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। देखो खुद ही ये छोड़ के गए थे आपको, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट तो आया है, या फिर से अगर ये आपके पास आए तो फिर से आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको ये खत्म करना चाहते हैं आपके पास आकर। जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में है उसको ये बोझ लग रहा है बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, ग्रोथ, हैप्पीनेस, ये कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना है, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है। ईगो है इनके अंदर भर भर के, ईगो के चलते रिलेशन खत्म किया है, ईगो के चलते इन्होंने बहुत सारी चीजें खराब कर दी हैं। अब इनको बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, सर दर्द हो रहा है इनका। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, एक अच्छा खासा ट्रू लव खो दिया, अपने सोलमेट को खो दिया है, रिश्ता टूट गया। अब स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और लॉन्ग टर्म तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ईगो की वजह से कुछ ये कह नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। अंदर से फील तो होता है कि हाँ गलत किया है मैंने, बेवजह ही मैंने किसी का दिल तोड़ा, ब्रेकअप दे दिया, या किसी किसी का यहाँ डिवोर्स भी हो सकता है। तो ये ईगो में आके ना, गुस्से में आके बहुत सारी चीजें ने खराब कर दी है। ठीक है, और देखते हैं आगे। ये अपनी चलाने वाले हैं, ये आपकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, इनने रिश्ता खुद खत्म किया, लेकिन आप पे ब्लेम लगाया होगा कि आपने गलत किया था इसलिए छोड़ दिया, आपकी गलती थी इसलिए छोड़ दिया, आपने गलत किया, आप इनको नहीं समझ पाए, आप वो प्यार, वो केयर, वो मोहब्बत इनको नहीं कर पाए जो इनको चाहिए थी, एक इंसान से चाहिए थे, इस वजह से। आगे देखते क्या करें, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं,
आप इनसे नाराज हैं, गुस्सा है, बोझ लग रहा है इन्हें। कंफ्यूजिंग, मिसिंग एनर्जी है। इस टावर मूवमेंट को ये खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। इसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी मतलब खुश रहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह आपको ये मानना चाहते हैं कि हाँ तुम मेरे फैमिली का एक हिस्सा हो, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव है, ठीक है। हारमनी चाहते हैं और आप इनसे थोड़ा नाराज हैं, फुल पावर में है कि इन्होंने आपको जो टावर मूवमेंट दिया है, क्यों दिया, किस लिए दिया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, फैमिली भी थी, आप भी थे और भी लोग थे, तो इसलिए कभी ये डिसाइड कर नहीं पाए कि इनको सच में आप ही चाहिए, कोई और भी चाहिए। इसलिए बार बार इन्हें बर्डन फील होता है, बार बार इनको बोझ लगने लग जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ये पूरी तरह से कंफ्यूज थी, अपॉर्चुनिटी इनके पास थी, बहुत कुछ था, लेकिन ये देख नहीं रहे उस चीज़ को। कहते हैं ना कि पूरी तरह से कंफ्यूज होना, इनके पास हालांकि सब कुछ है, प्यार मोहब्बत पैसा स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन उसको देख नहीं पा रही, ठीक है। और ये कुछ तो ये आपको हार्ड वर्क करके, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आप पे रूडली बिहेव किया हो, रूडली आपसे बोले हैं, रूडली आपसे बातें की हो इन्होंने कुछ, तो ये कहना चाहते कि हाँ कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैंने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया, गलती की है मैंने, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। शिट, एक मिनट, कार्ड गिर के उठा लें जरा, रोज का धंधा बन गया कार्ड गिर। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर, कोई बाउंडेशन नहीं हो, किसी का पहरा नहीं है, किसी की परवाह नहीं, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए फिर से, जस्टिस देना है नहीं आपको। मून की एनर्जी आई है, एक कार्ड और चाहिए। ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बेशक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, इनको जस्टिस देना है और ये इनके मूड स्विंग होते हैं, तो इन डिसीजन है ले नहीं पाते, लेकिन फिर भी इनके दिल में जो प्यार है, इमोशंस है, केयर है आपकी, उसको आप ये बताना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन दिखाएं किस मुंह से, गलतियां बहुत सारी कर दी इन्होंने, किस मुंह से आपके पास आए। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, तो कहीं फिर से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट ना हो जाए, फिर से झगड़े ना हो जाए, फिर से वही चीज़ें दोहराई ना जाए, लेकिन फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। और मदर इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें, इनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, पावरफुल हो सकती है, इनके घर में उन्हीं की चलती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब डिसीजन लिए जाते हो, तो इस वजह से ये सोच में पड़ जाते हैं। इनकी मदर नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े,
लेकिन हाँ, ये प्यार तो आपसे करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है। आप जानना चाहते हैं इनके दिल में क्या है? इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, इमोशंस है, लेकिन कंफ्यूज है। इन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना प्यार आपसे कर सकते हैं। एक तरफ झगड़े होते हैं, एक तरफ झूठ बोला जाता है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ केयर है। अब ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं तो ये आपको क्लैरिटी कैसे देंगे? ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा इन्हें नहीं पता है। आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या आप इन्हें ठुकरा देंगे, इन्हें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक बार के लिए आपके साथ न्यू बिगनिंग ये करेंगे। ठीक है, तो ये है इनके डिसीजन, करंट फीलिंग आपके लिए। मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं आपको, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इस रिश्ते का रिवर्त हो जाए, कुछ समय का पहिया घूम जाए, समय का चक्र घूम जाए, ईश्वर ही कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि सडनली सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच में, सडनली आप दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। ठीक है, ये देखो दिल के बुरे नहीं है, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान चाह कर भी खुद को सही साबित नहीं कर पाता। जितना वो कोशिश करता है सही साबित करने की, उतना ही वो गलत होता जाता है, और सामने वाला ये समझ लेता है कि वो तो सर से पांव तक गलत ही गलत है, अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, दिल से कोई बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे होते हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है अपने स्वार्थ के लिए, तो याद रहे कर्मा बैक होता है। देखो, हम बार बार कहते हैं अगर सच में आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, चीटिंग की, धोखा दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा उसके पास ना जाएं, क्योंकि जो पहले नहीं समझ पाया वो अब क्या समझेगा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत समझ भी लिए तो उससे क्या होगा? क्या वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आप उनको दे पाएंगे? नहीं दे सकते ना। तो बार बार वही गलती ना दोहराएं। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ें, सेल्फ लव करें, सेल्फ डिफेंड बने। ठीक है, और फिर प्यार आपके आगे पीछे घूमेगा। अगर हाँ, कुछ मजबूरी के कारण इंसान आपको छोड़ के गया है, दिल से अच्छा है, केयर करता है, प्यार करता है, तो उसकी तरफ आप बढ़ें। अगर झूठ बोला है, चीटिंग की, धोखा दिया, किसी और के लिए छोड़ के गया है, तो हम वहाँ नहीं कहेंगे कि आप वहाँ वापस जाएं। वहाँ से तो आप इंतज़ार करना छोड़ दें, बेशक अकेले जी लें, लेकिन किसी धोखेबाज इंसान के पास ना जाएं। ठीक है, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। इसके लिए हम एग्री नहीं करेंगे कि किसी धोखेबाज इंसान के पास हम दोबारा से जाएं। ठीक है, अब आप ये हमको ये बताएं ये एनर्जी किस किस की है, और कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना ध्यान रखें, रोना धोना नहीं है, खुश रहना है। खुद से प्यार करो और ईश्वर से प्यार करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा।